भी इसमें जरूरी है, कैसे देखते हैं सर इसको? जो अखिलेश यादव पीडीए पीडीए करते थकते नहीं थे चुनावों में, आज उनके मुंह पर ताला लग चुका है और एक भी बार पीडीए से आने वाली 12 वर्षीय निषाद समाज की जो बच्ची है, जिसके साथ एक 65 वर्षीय मोईद खान जो समाजवादी पार्टी का अयोध्या में पदाधिकारी है, फैजाबाद के सांसद की टीम का अहम सदस्य है, उसके ऊपर एक शब्द उनसे बोला नहीं जा रहा। कल उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोईद खान को क्लीन चिट देने वाला काम नहीं है? कल तक तो माननीय अखिलेश जी इसको कुकृत्य बता रहे थे, बलात्कार बताने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब साफ है कि पीडीए पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। आज सवाल यह पूछा जाएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है मोईद खान पर। अखिलेश जी बोलते डीएनए टेस्ट करवाओ। अखिलेश जी मोईद खान के जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं, मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा, वो बच्ची के परिवार को धमकाने अस्पताल पहुंच गए। उनके ऊपर भी एफआईआर और मुकदमा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप इस मोईद खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं? डिंपल यादव जी ने भी एक शब्द नहीं बोला है इस पर। तो इसका मतलब साफ है कि वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे कर दिया गया है। सवाल यह भी पैदा होगा कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देते हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी जी, महुआ मोइत्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये लोग भी आज खामोश क्यों हैं? संदेश खाली में अनुसूचित जाति महिलाओं का बलात्कार होता है, शाहजहां अपराधी है, चुप हो जाते हैं। जब इस प्रकार की घटना स्वाति मालीवाल के साथ होती है उत्पीड़न की, तो विभव कुमार के लिए चुप हो जाते हैं। और अब भी जिस प्रकार से सेकुलर सन्नाटा छाया हुआ है, यह दिखाता है कि बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता केवल समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि पूरी इंडी अलायंस में आज किस प्रकार से हावी है। वहां पर एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन हमारे राज्यसभा सांसद निषाद जी के नेतृत्व में पीड़िता के परिवार से मिलेगा, उनकी मदद करेगा, पर दूसरी ओर पूरा इंडी अलायंस बलात्कारी मोईद खान के साथ खड़ा है। इसका प्रमाण आज सामने आ चुका है। Said that the DNA test should be done, and if this will be false, so the officers also should be not spared. And the local MP also said that the government enmity shows in this case, and Mayawati backing the state government also. So how do you see that, sir? Akhilesh Yadav ji, who often does PDA during elections, today when a 12-year-old girl from the Nishad Samaj, from the SC community, who belongs to PDA, although we don't look at victims like that, has given the testimony of how she was raped and how a video was made by 65-year-old Moeed Khan, who is a member of the Samajwadi Party, an office bearer, and a close aide of the Faizabad MP. Instead of taking action on this, instead of condemning this outrightly, we are seeing secular protection and secular cover being given by Akhilesh Yadav, a Samajwadi Party, to everybody. Akhilesh ji is saying DNA test must be done. Is this not impugning and making the most scurrilous allegations against the character of the 12-year-old girl? Has he ever asked for DNA test of any other accused? Why only for Moeed Khan? It also shows that how when the question is between PDA and vote bank, then the vote bank prevails over PDA. Till now, no action has been taken on Moeed Khan. Akhilesh ji should know that his own Samajwadi Party leaders, Mohammad Rashid and one more, Jai Singh Rana, have tried to influence and threaten the family to withdraw the case. Still, DNA test is required. The question is that why Akhilesh Yadav ji, till yesterday he was not even calling it rape, he was calling it kukritya. He was unable to even say rape.
Today he has been finally forced to say it. But when will he act on this Mohit Khan? His pictures, his closeness to Faizabad MP is well known. And it is not just selective silence of Akhilesh Yadav. लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, Priyanka Chaturvedi, all these stalwarts who speak on women's issue, suddenly when they have seen that the beti may be from Dalit community, from the Nishad community, but the man, the accused, is from Muslim community, they have gone silent. This way they will give secular protection to a accused because of his vote bank considerations. It only shows their selectiveness and their convenient politics. They have remained silent when SC women were raped by Shahjahan in Sandesh Khali. They have remained silent on Swati Maliwal and Bibhav Kumar issue. And once again they are displaying convenient secular sannata when the issue is of a Mohit Khan who has raped a 12-year-old girl. देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है. शशि थरूर के लिए 300 से अधिक लोगों का वायनाड में इस प्रकार से हमसे छिन जाना, वो उनके लिए एक मेमोरेबल अवसर है. राहुल गांधी के लिए पिकनिक का अवसर है, राजनीतिक टूरिज्म का अवसर है, फोटोग्राफी का अवसर है. 230 कैमरा लेकर राहुल गांधी वहां पर पहुंचे. वहां पर गाड़ी से उतर भी नहीं पाए तो लोगों का वहां पे गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि हमने इनको वोट दिया, ये अपने पैर और जूते गंदे नहीं करवाना चाहते, इसलिए वो गाड़ी में बैठे. 2 दिन देर से गए. प्रथम समय से वहां पर आरएसएस, सेवा भारती, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, आर्मी लगी हुई थी, परंतु फोटो खिंचवाने के लिए उनके नेता बाद में पहुंचे. तो कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई पिकनिक के एक्सपीरियंस से जा रहा है. यह दिखाता है कि उनको केरल से कोई वहां पर उनके लोगों की जान की परवाह नहीं है. उनको केवल वोट की चिंता है. वोट के लिए केरल और वायनाड पहुंचते हैं, पर जब जान बचानी हो या जान कैसे गई इसके ऊपर सवाल पूछने हो तब वो चुप हो जाते हैं. आज सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि वहां की सरकार और वहां के सांसद की लापरवाही नहीं रही कि किस प्रकार से अवैध निर्माण और कंस्ट्रक्शन रिजॉर्ट्स के किए गए. वायनाड में सबसे ज्यादा अवैध रिजॉर्ट है. उस इलाके में जिसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया था, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आए थे सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उन सब की अनदेखी वहां की सरकार ने और वहां के सांसद ने की. और जो 18 जुलाई से लगातार 30 जुलाई तक वार्निंग दिए गए, हर रोज वार्निंग दी गई केंद्र की तरफ से, उसके बावजूद भी वहां से लोगों को निकाला नहीं गया, तो ये आपराधिक लापरवाही और ये मानव निर्मित हत्या है, मानव निर्मित आपदा है. इस पर जवाब नहीं देना है, पर इस पूरे मामले को मेमोरेबल बताना है. ये कांग्रेस की मानसिकता है. He stated that his Wayanad visit is memorable day. How do you see that? This shows the mindset of Congress. For Dr. Tharoor, it is a memorable experience that 300 plus people have died. For his leader Rahul Gandhi, it is a picnic experience where he goes after 2 days. And that too, he does not get out of the car. Many people of Wayanad are shouting at him for his VVIP elitism and arrogance. लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.